आंखों की बात करें तो क्या हो जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका गला, एक साथ हो जाता है नाक और क्या, कान। ये जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। देखिए आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का मेडिकल हो, सीआरपी का मेडिकल हो या किसी भी पैरामिलिट्री सीएपीएफ पुलिस किसी से रिलेटेड मेडिकल में अगर आप पास होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिजिकल बच्चे पास कर लेते हैं क्योंकि जो टोपी और बेल्ट की नौकरी करना चाहता है उसका फिजिकल आप देखेंगे एटलीस्ट बढ़िया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कन्फ्यूजन होगा, यार मेरी आंखें तो ख़राब नहीं है, यार मेरे कानों में तो कोई परेशानी नहीं है, मेरे हाथ में टैटू है, दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, मेरा एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या मेजर सर्जरी है मेरे, क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लैट फुट है, या इंटरनल पार्ट में ऑर्गन में मेरी कोई परेशानी है, या कोई यार आपको पता है कि जब फोर्स में जाते हैं या किसी पुलिस की मेडिकल होता है तो भाई किस तरह से आपका मेडिकल होता है, तो कपड़े सारे निकाल देते हैं। सारी बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं तो आपके फिजिकल जो बच्चे नौकरी पाने वाले होंगे ना, उनको पता है कि यार मैं फिजिकल तो निकाल दूंगा। 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर करनी है और आप रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए कि किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको अब नेक्स्ट स्टेज पर हम लेके जाने वाले हैं मेडिकल से रिलेटेड। आप पुलिस की हो, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स, कहीं पे भी आप मेडिकल अगर वहाँ पर होता है तो ये पॉइंट आपको जानने चाहिए। अगर इन पॉइंटों को आप पास कर गया तो आपको रोकने वाला नौकरी से एटलीस्ट नहीं है। वर्दी का जो सपना है, किसी भी फोर्स में किसी कहीं पर भी आप वर्दी चाहते हैं तो मेडिकल से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बेसिकली इसमें मैं आपको मेडिकल कुछ पॉइंट जो हमारे साथ होता है, क्योंकि किसी भी फोर्स पर्सनल का है उसका एनुअल होता है, हर ईयर बाई उसका मेडिकल होता है, उसको अच्छे से पता होता है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पॉइंट बनने के चांसेस रहते हैं। ओवरवेट में भी हो जाता है मेडिकल। तो देखिए सबसे पहले हम बॉटम टू सीट से स्टार्ट करेंगे और नीचे से चले जाएंगे। और आपको पता है कि जब आप मेडिकल में जाते हैं तो आपके सारे कपड़े उपड़े उतार के नीचे रख देते हैं और 1-1.5 घंटे या 6-6 घंटे तक आपको ऐसे ही मेडिकल चलता रहता है, जिसका मेजर मेडिकल होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऊपर से, सिर से ऊपर से बात करते हैं तो उसमें आंखें चेक करी जाती हैं। सबसे पहले अगर आंखों की बात करें तो क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो इसमें 2 पॉइंट हो जाते हैं। एक पहले आपका देखा जाएगा निकट और दूसरा हो जाता है दूर। ये 2 चीज आ जाती है। इसमें क्या है, निकट और दूर में क्या है, बस आपकी आइस चेक होगी, निकट दृष्टि दोष तो नहीं है और दूर दृष्टि दोष तो नहीं है। उनके यहाँ पर जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो एक बॉक्स होगा, उसमें लाइट जली होगी, उसमें डिफरेंट तरह से A C D, मतलब कहीं आपका A आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर D आएगा, फिर Z आ जाएगा, फिर Y आ जाएगा। ये इसका जो फॉन्ट होगा वो आपका 25 दे देंगे, फिर A C D और E F इस तरह से दे देंगे। और इसका जो फॉन्ट होगा 10 से 12 का फॉन्ट होने वाला है। और दूर से आपको ये पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि भाई इसको पढ़िए, पहले इस वाले को बंद कर देंगे, पढ़िए, फिर इसके बाद इसको बंद कर देंगे, पढ़िए। इसमें आपको ध्यान क्या रखनी है, जब इसको बंद करेंगे और उसके एकदम बाद इसको बोलते हैं तो इसमें थोड़ा सा अंधेरापन आ जाता है। जब आपको बोलेंगे कि भाई ये पढ़िए तो इससे आप बिल्कुल स्ट्रेट वे पे इसको पढ़ लेंगे, लेकिन बोलेंगे अब इसको बंद करिए, इसको पढ़िए, तो जब ये आँख बंद की है तो इसको जब खोलेंगे तो इसमें हल्का सा धुंधलापन आएगा। तो आपको यहाँ पर एक चालाकी दिखानी है, थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आपको बोला पढ़िए, पढ़ लिया, उसके बाद इसको बंद करिए, तो थोड़ा सा मल के थोड़ा सा लेसर पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पढ़ना। तो इसमें धुंधलापन जो होता है आपको, मुझे पता है, आपको ठीक ठाक उसको कर लेंगे। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इसी में आ जाता है क्या, कलर विजन। कलर विजन एक ऐसी बीमारी है कि एक बुक होती है, उसमें आपको कलर विजन में आपको पढ़ाया जाता है कि भी ए कहाँ लिखा है, अलग अलग आपको पता है, ये कलर वाइज में होंगे। ए इस तरह से बना हुआ होगा, इस तरह से बने हुए होते हैं, इस तरह से ए बना दिया, या एक लाइन दे देंगे इस तरह की कि इस लाइन पे उंगली घुमाइए कि कैसे गया हुआ है, तो आपको इस तरह से उंगली घुमानी है। और अगर आपको कलर विजन है तो आप कभी भी पास नहीं हो पाएंगे, ये जेनेटिक होता है और ये सही भी नहीं होता है। तो कलर विजन है, आप पास नहीं कर पाएंगे। तो ये कर लिया हमने बात, ये बात हमने कर ली। अब 3 चीज़ें एक साथ होती हैं। दूसरे नंबर पे क्या हो जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका गला, एक साथ हो जाता है नाक और क्या, कान। ये तीनों चीज़ें एक साथ
चेक की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो ये सारी एक चीज़ साथ होती हैं। अब यहाँ से कान से स्टार्ट करें तो अगर आप जाते हैं तो आपको ये चेक करा के आना होगा। देखिए कहीं भी जाते हैं तो उनको मेनली फोकस होता है कि आपका कान का जो पर्दा है वो दिखना चाहिए, तो टॉर्च लगा के देखेंगे, दिखा नहीं दिखेगा तो वाइब्रेटर कहीं यहाँ पर चलाएंगे, कभी इधर चलाएंगे, कभी इधर चलाएंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई कहाँ वाइब्रेट हो रहा है, इधर हो रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ, वो पूछेंगे। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर ये है कि आप पहले से ही अपने कान को साफ करा के जाएंगे, कि जिससे कि जो मेडिकल ऑफिसर है आपके कान की पर्दे को बारीकी से चेक कर ले। गले कान की बात कर ली। नाक में क्या होता है, नाक में वो देखते हैं कि क्या आपकी हड्डी तो बड़ी हुई नहीं है, कहीं आपका एक्स्ट्रा फैट तो नहीं है, मांस तो बड़ा हुआ नहीं है, वो सब चीज़ें चेक की जाती है। इसमें भी आप आराम से पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गले में क्या है, गले में कहीं गले में चेक किया, बेसिकली गले का इतना देखते नहीं है, यही मेन है, गले को वो इतना चेक नहीं करते। तीसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशानी करती है, दांत। दांतों का किस तरह से होता है ये भी चेक किया जाता है। तो दांतों का मेडिकल कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। दांतों का मेडिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों की इसमें क्वेरी ये रहती है कि भाई हमारे दांत 1-2 कम है, 4 कम है, कीड़ा लगा हुआ है, गंदे हैं, ये उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि साफ़ सफाई तो करा के जानी है। लेकिन आपके 64 दांत हैं, 65 दांत हैं, 75 दांत हैं, 100 दांत हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको हाँ बशर्ते दांत होने चाहिए। अगर आपको डाउट लगता है तो कैप लगवा लीजिएगा, आर्टिफिशियल लगवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सड़े बड़े दांत कैसे भी चल जाएंगे, उनको कोई इतना मैटर है नहीं, लेकिन हाँ बशर्ते आपके दांत होने चाहिए। दांतों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको इतना कोई मतलब है नहीं। जब दांतों के बाद नीचे आते हैं, शरीर पे आते हैं, तो देखिए वहाँ पर आपका चेस्ट दोबारा नापा जाएगा। तो चेस्ट पे फोकस कर लीजिएगा, ठीक ठाक लेके जाइए। जो फिजिकल टाइम में था उतना ही मेडिकल में ले जाना। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट के बाद आपका सीने का एक्सरे होगा। यहाँ पर कोई परेशानी मेजर तो नहीं है। उसके साथ साथ आपका कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है, जैसे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ या कोई मेजर इंजरी आपके साथ तो नहीं है, वो भी चेक की जाती है। अगर वहाँ पर है आपको पॉइंट बनेगा और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना। जब हम नीचे आते हैं, हाथों पे आते हैं, हाथों की उंगलियां, अगर आपकी उंगली है और वो कटी फटी है, अगर कहीं से कटी है, नाखून मतलब पूरी कटी हुई है, तो उसमें भी आपको पॉइंट बनेगा, बाहर निकाल देंगे। इस तरह से देखेंगे, इस तरह से देखेंगे, आपकी कहीं विक्षिप्त नहीं है या कहीं टैटू की बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। टैटू 1 इंचेस होता है कि भाई इतने इंच में अगर आपका टैटू है तो वो आपको अलाउ कर देते हैं। उससे ज़्यादा कि पूरा हाथ का हाथ ही रंगा पड़ा है तो उसमें थोड़ा आपको पॉइंट बनाने के चांसेस रहते हैं। आजकल लेजर सर्जरी चल रही है, उससे आप रिमूव करा सकते हैं। लेकिन टैटू में भी वो आई थिंक सो कर देते हैं। एक लिमिटेड पीरियड वो होता है, माप की इतनी से ऊपर है तो आपको परेशानी आएगी, वरना टैटू का भी इतना इशू नहीं है। बशर्ते जब इस तरह से देखते तो एंगल आपका आना चाहिए, जो यहाँ पर पैमाना डाल के वो देखते हैं। और दूसरी चीज़ें भी कि भाई आपका हाथ तो टेढ़ा नहीं है, हाथ टूटा हुआ तो नहीं है, दूसरी कोई गंभीर तो ऐसा नहीं है कि भी फ्रैक्चर हो गया, रोड पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथों का आप चेक कर लीजिए, कटापटा नहीं होना चाहिए आपकी उंगलियां। दूसरा आपका जो ये एंगल नहीं बनना चाहिए। तीसरा आपका हाथ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। नीचे चलते हैं, प्राइवेट पार्ट आपको पता है कि चेक किए जाते हैं। तो वो बवासीर है तो वो भी चेक की जाती है, आगे भी चेक होगा, पीछे भी चेक होगा। उसको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। अगर आपको कोई परेशानी है तो जाकर कंसल्ट कर लेना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और नॉर्मली आपको वहाँ पर पास कर लिया जाएगा, वरना आपको रिमेडिकल मिलेगा, फिर 1 महीने का टाइम मिलेगा, फिर चेक कर लिए, उसमें परेशानी आएगी। तो चेक करा लेना डॉक्टर से, वो आपको नॉर्मली हो जाएगा। नीचे बढ़ते हैं तो पैरों में भी एंगल चेक किया जाता है। एंगल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे यहाँ पर बीचों इस तरह से आपका पैर इस तरह से होना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए। कुछ बच्चों का ऐसा होता है फ्लैट, तो यहाँ पर गैप होना चाहिए 2 फुट के उसके पैरों के बीच में। उसमें काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे ठीक होगा। देखिए मुझे लगता है कि ठीक नहीं होता है, ये लॉन्ग प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि रात आप एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, आपका ठीक हो जाएगा। बशर्ते कुछ एक्सरसाइज हैं यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं बहुत सारी, कि आप सोने से पहले दोनों पैरों के बीच में तकिया रखिए, या एक्सरसाइज दूसरी तरह की एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय बता सकता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज काम करते हैं। ये नहीं कि रात को उठे और सुबह को आपको चाहिए, तो वो नहीं होगा। तीसरा चीज़, आपका पैर कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, पैर की उंगली बशर्ते बिल्कुल ठीक हो। और आपका जो फ्लैट फुट है वो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, जैसे बिल्कुल फ्लैट है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गैप होना चाहिए। आपका जब पैर का तलवा होगा उसमें एक गैप होना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा इस तरह से मतलब बीच में गैप आना चाहिए। कभी कभी जब उनको डाउट होता है तो पानी में पैर आपके छप पाते हैं और सिंपली एक फर्श पे चलवाते हैं। अगर वहाँ पर उनको पिक्चर में उसकी गैप आ जाती है
तो आप पास कर जाते हैं, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो मोटा मोटा मैं बताऊं, क्योंकि फिजिकल आप लगभग पास कर लेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो ये जो मैंने कैटेगरी बताई है सिर से लेकर पैर तक, ये आपको ज़रूर जानना है। डाउट है अभी भी, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन कर लिए। जो भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आएगी मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए, ज़रूरी हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।